सुन लो मेरी पुकार पवन सुत कीजिए बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। वाह क्या बात है मीनाक्षी, आपने तो आज शुरुआत में ही ऐसे मधुर शब्दों के साथ साथ ऐसी भक्ति पैदा कर दी। बजरंगबली का दिन है, बजरंगबली का दिन है, बजरंगबली का दिन है, मंगलवार है और लग रहा है कि बजरंगबली की स्तुति के साथ ही कहीं मीनाक्षी आपके भी जहन में कोरोना का डर, कोरोना का खतरा तो नहीं? देखिए ज्योत्सना, डर तो है लेकिन डर से ज्यादा सवाल मन में चल रहे हैं। कोरोना के साए में आखिर नए साल की तस्वीर कैसी होगी? क्या 2020, 21 और 22 की तरह ही 2023 भी होगा? क्योंकि कहानी 2019 के दिसंबर जैसी ही दिखाई देती है। 3 साल पहले भी आपको याद होगा ना ज्योत्सना, हम दोनों ऐसे ही आपस में चर्चा करते थे और देखते देखते पूरे दिसंबर में कोरोना से चीन परेशान था और फिर भारत समेत पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में आ गई। बिल्कुल मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछले 3 साल के ट्रेंड को अगर देखें तो 20 से 35 दिन में कोरोना की लहर भारत पहुंचती है और फिलहाल आगरा, गया और कई दूसरे जगहों पर नए केसेस भी मिले हैं। लेकिन भारत के हालात अब 3 साल पहले जैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि करीब 80% आबादी कोरोना से इन्फेक्ट होने के बाद वैक्सीनेटेड भी है, जिससे देश में हाइब्रिड इम्यूनिटी कहें या फिर हम कहें कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। बिल्कुल ठीक बात अमित आपने कही। वैसे चीन में ज्यादा कैजुअलिटी होने के पीछे वजह यह है कि वहां उम्र दराज लोगों की आबादी ज्यादा है, जबकि भारत की बात की जाए 65 साल से ज्यादा लोग सिर्फ 6% ही हैं और कोरोना को लेकर हमारी तैयारी भी एडवांस स्टेज पर चल रही है। वैसे आज 27 तारीख है, आज मॉक ड्रिल भी पूरे भारत में होने वाली है, जिसमें देश भर के अस्पतालों में बेड से लेकर वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हर चीज का ऑडिट किया जाएगा। देखिए, ना तो वैक्सीनेशन और हाइब्रिड इम्यूनिटी को लेकर सवाल है और ना ही कोरोना को रोकने के लिए जो तैयारी चल रही है उस पर कोई शक है। अब दिक्कत बस इतनी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मुसीबत को खुद ही निमंत्रण देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो मजे के लिए नशा करते हैं, अमित, जाम टकराने का बहाना ढूंढते हैं। और मीनाक्षी, किसी के पास बहाना सर्दी का होता है तो किसी के पास क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी का है, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इसे अपना एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल दिसंबर के महीने में अल्कोहल का कंजप्शन करीब 40% बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे लोग का बहाना चाहे कोई भी बना ले, नतीजा सिर्फ एक है, कमजोर शरीर, कमजोर इम्यूनिटी और बीमारियों का न्योता। क्यों ज्योत्सना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, अगर ऐसे में हमने योग नहीं अपनाया, आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, तो परेशानियां बढ़ती रहेंगी। और मेरा तो दावा है कि ना सिर्फ आप नशा छोड़ देंगे योग और आयुर्वेद की शरण में जाकर, बल्कि बीमारियों के खतरे से भी बचे रहेंगे, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग रहेगी। वैसे ज्योत्सना, आपने बिल्कुल सही बताया, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोरोना का रिस्क भी कम रहेगा। तो चलिए योग गुरु के साथ मिलकर आज नशा मुक्ति के मार्ग को हम ढूंढते हैं। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। स्वामी जी, पूरी दुनिया की यही पुकार, नशे से बचा लो हर बार। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, ये देखो, बहुत बहुत प्रणाम। देखो, हम मुलैठी, हल्दी और ये अजवाइन, गुग्गल और कपूर डाल रहे हैं, इसमें काकड़ा सिंगी डाल रहे हैं। और इससे ये काकड़ा सिंगी ना, ये फेफड़े के लिए अप्रतिम औषधि है। अब इन सब चीज़ों का ये जो धूम है ये अंदर जाता है और धूम्रपान करने की आदत छूट जाती है, और धूम्रपान से जो हुआ नुकसान है उससे भी बच जाते हैं। क्या नाम भाई साहब? श्री भगवान गुलिया। क्या पीने की आदत पड़ गई थी? शराब पीने की आदत पड़ गई थी फौज में। मैं फील्ड में J&K में था, तो वहाँ दारू पीने की आदत हो गई थी। और ठंड में तो और ज्यादा कहते होंगे। हाँ, वहाँ पे फ्री का मिलता था। इसको तो फ्री का मिलता था, फिर छोड़ा कैसे? फिर छोड़ा स्वामी जी, मैं एक बार छुट्टी आया हुआ था, तो घर पे भी लाके सर्दी का टाइम। अच्छा, पहले तो घर से आते थे, घर फौज से घर आते थे तो दारू लेके आते थे प्रसाद की तरह। फिर इसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ योग से। तो स्वामी जी, फिर एक दिन मैं रजाई में बैठा हुआ गिलास में डाल के धीरे धीरे पी रहा था, तो बच्चा आ गया बैठक से, पिताजी के पास से बच्चा घर पे आ गया। वो बोला, अपनी मम्मी को बोला, मेरे को कुछ स्मेल आ रही है।
मैंने उस पर हाथ भी रख लिया, फिर भी वो बोला तो बच्चों के डर से छोड़ा, फिर योग करने लग गए। कितनी और ये अच्छी बच्चा ही बात है। पीने लग गया, तुमने कैसे पीने शुरू हो गई? सर गलत संगतों से गलत संगत लग गई थी जो, और कॉलेज वगैरह में। पर देवांश अब ये देवांश अब क्या हाल है? अभी एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम हो चुके, छोड़ दिया एकदम अच्छे निरामय। दिन में 5-6 पी लेते थे। सिगरेट पी लेता था। सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, और इसने तो हद कर दी थी। तुम्हें कैसे आदत पड़ी? हमारे पिताजी बहुत सिगरेट पीते थे, पिताजी पीते थे। ये परिवार से भी आती है और मित्रों से भी आ जाती है। सिगरेट पीते थे पिताजी, तंबाकू भी खाते थे। तो पैसिव स्मोकिंग होती रहती थी, क्योंकि साथ में रहते थे और घर में चलता रहता था। अब कब से छोड़ दी? करीब 1.5 साल हो गया है आचार्य जी रिटायर होने के बाद। तुमने क्या छोड़ा? मैंने बीड़ी और चरस छोड़ा। चरस? चरस क्या होता है? तुम कैसे पीते थे? बीड़ी में पिताजी पीते थे पहले। अब ये परिवार से चीजें आ जाती हैं, और आज चाहे परिवार से आई हो या पड़ोस से आई हो, सबको की छुड़वानी है। और ये तो एक नया योगी परिवार बैठा है, ये कोई पीने वाले नहीं थे। क्या नाम बेटा? ये दर्श और राजवी, और ये श्वेता इनकी माँ है। तो स्वामी जी, जो लोग नशे की गिरफ्त में होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि कोरोना की गिरफ्त में आसानी से आ जाते हैं। तो जिन लोगों के स्मोकिंग अल्कोहल की लत, जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं तमाम लोग, इससे बाहर कैसे निकले, इसको लेकर आप जरूर बताएं कि किस तरह से इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, और कौन कौन से योग अभ्यास हैं जिसके जरिए जो लोग सामने बैठे हुए हैं आपके, और साथ ही जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए इंडिया टीवी पर, टीवी के जरिए, वो भी इसको समझें। तो देखो, सबको एक तो सुबह उठ करके ना एक बार तेजी से ये योगिक जॉगिंग कर लेना चाहिए। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और कोई एक अच्छा विचार मन में ले आओ। हाँ? तो अब तो ये बाईं तरफ भी जो मेरे बैठे हुए ना, और शुद्धिकरण के लिए तो जल नेति सूत्र नेति चली रही है। जल नेति, सूत्र नेति, सिरोधारा, बस्ती, यहाँ तो पूरा कार्यक्रम ही ऐसा हम रच डालते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, स्मैक तक। आप इंडिया टीवी पर हमने कई बार बताया, स्मैक तक भी जो लोग पीते थे उन्होंने वो भी छोड़ दी। कैसे? जब आप एक अच्छे विचार, अच्छे वातावरण में आते हैं और योग करने लग जाते हैं ना, तो योग करने मात्र से ही अपने आप शरीर में एक रूपांतरण, परिवर्तन शुरू हो जाता है ध्यान करने मात्र से। तो मैं सबसे कहूँगा, एक तो रोज हमारे साथ योगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक करें, प्राणायाम, ध्यान करें। और जब ऐसे करेंगे, शुद्धिकरण, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, पंचकर्म, षटकर्म, सिरोधारा, नस्य कर्णपूर्ण, और ये जो धूम चिकित्सा, ये धूम्रपान से छुड़ाने के लिए, उससे बचाने के लिए बहुत जबरदस्त है। बाकी जैसे गोलिया जी बता रहे थे, अपने बच्चों की ओर एक बार नजर घुमा लें कि जो तुम कर रहे हो उसका प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ने वाला है, ऐसा सोच लिया। और ये देह तो देवालय है, ये देह तो शिवालय है। हर समय ये विचार रहे कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पिंड में सारा ब्रह्मांड है, स्वयं भगवान है, मैं स्वयं उस ब्रह्म का मूर्त रूप हूँ। अपने आप को इस उच्च भाव चेतना में रखेंगे ना, तो कभी भी ये नशा जो है ना, इधर प्रवृत्ति नहीं होगी। देखो, योग से अच्छे विचार तो सहज अंदर उत्पन्न होते ही हैं। तो ये रोज हम बताते हैं कि मैं एक बार सुबह उठ करके चाहे दौड़ लगा लो, चाहे कोई गेम खेल लो, चाहे और कुछ नहीं हो पाता, अब कहाँ सुबह सुबह मैदाने जंग में जाएंगे। सुबह सुबह ये योग ही कर ले, ऐसे योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। अब ये पटेल बालक जो है रोज अब योग करने लग गया, दोस्तों की संगत में ये शुरू हो गया था कार्यक्रम, लेकिन अब देखिए ना, अब योग की संगत में आ गए।
स्वामी जी ध्यान आप की संगत में आ देखिए, गए। मैं ज्योत्सना, अपने अमित, आप प्रोएक्टिन कार्टिसोल प्रिया, ACTH, पूजा, हुसैन, एड्रेनलिन हम सभी लोग आपकी संगत में आकर योग करने लग गए और हमारे देखा देखी बहुत से और दर्शक जो हमारे हैं वो भी योग करने लगे। तो संगत का तो इतना बड़ा असर होता है जिसका लाइव एग्जाम्पल ये कार्यक्रम है। लेकिन स्वामी जी, चीन के एक कपल का जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी हो जाता है जिनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कपल ने खुद को प्लास्टिक शील्ड से कवर कर लिया है। स्वामी जी, अपने देश में ये हालात पैदा ना हो जाएं, उसके लिए तो हमें अभी से सजगता की जरूरत। अब देखिए ना, सब्जी लेने निकले, क्या लेने निकले और छतरी ऐसी है कि शील्ड पूरी वाली छतरी। प्लास्टिक शील्ड में है ये लोग। इतना डर, इतना भय, खौफ, क्योंकि ये खौफ ज्यादा इसलिए है कहीं कोरोना ना हो जाए और कोरोना कहीं जीवन लीला को ही लील न जाए, खत्म ना कर दे। अब देखो, सबको सुबह सुबह तो करना ही पड़ेगा और इसके साथ योग के साथ यज्ञ, ये योग, ये यज्ञ, ये गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, अश्वगंधा, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब गिलोय घनवटी एडवांस, इम्यूनोग्रिड, गोल्ड, ये तो सब पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लंग की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम, और लिवर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिवोग्रेट। और सबसे बड़ी बात है, हमारे शरीर का जो ओज है, तेज है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा लंबे लंबे श्वास, ये योग से बढ़ेगा। तो 10 बार ऐसे सूर्य नमस्कार कर लें, और कुछ नहीं तो ताड़ासन करो बेटा। क्या नाम है? देवांश पटेल। अब तो देवताओं की शरण में आ गया देवांश। अब ये बालक, वजन कितना हो गया था बेटा? 96। अब कितना आ गया वापस? 87 है? 87 96 से, क्या बात है, बढ़िया, जोरदार घटा रहा है। तो रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से शुरू तो करे यात्रा। और वेट कम करने के लिए तो पूरा पैकेज कल ही बताया था। और बाकी जो है जवान है तो देवांश ये करो, देखो ऐसे, ये जवानों को तो ये करना चाहिए। अब कुछ तो बुजुर्ग भी हमारे साथ साथ करते हैं। अब ये तो अपने अपने हौसले की बात है। उल्टे लेटो, देखो ये करो देवांश, ऐसे। अब इससे लंग भी अच्छा होता है। अब फिर देखो, नशे के कारण से सबसे बुरा असर स्मोकिंग का पहले लंग पर, फिर हार्ट पर, फिर ब्रेन पर, फिर पूरी बॉडी पर पड़ता है। और लिकर का, वाइन का सबसे पहले पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। एक तो हमने आज यहाँ पर भी कुछ सोच रहे होंगे, ये बाबा जी ने कौन सी नई दारू बना दी, ये एप्पल विनेगर रखा है दारू जैसा ही। कुछ लोगों ने तो ऐसे वायरल करके बाबा बियर, बाबा दारू, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई फोटोशॉप करके कार्यक्रम रच दे देते हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पर एप्पल विनेगर है, जामुन का सिरका है, ऐसे गन्ने का भी सिरका है, ये अलग अलग प्रकार के जो सिरके हैं ना, ये हमें दारू से बचाने में बड़ी मदद करते हैं। फिर ये द्राक्षासव, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको तम्बाकू खाने की आदत है, हमने दिव्य दंत मंजन और ये दंतकांति एडवांस मंजन ये करा करके, गुटखा तम्बाकू। उधर एक उड़ीसा का भाई बैठा, बोला हम गुड़ाकू खाते, गुड़ाकू तम्बाकू में गुड़ मिला करके उसको खाते थे। अब इसका असर फेफड़े पर पड़ता है, तो फेफड़े को अच्छा बनाने के लिए भुजंगासन और गोमुखासन, और इसके लिए स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ये ब्राउन कोम जो मेरे सामने रखा हुआ। और सुबह उठ करके शंख बजाएं। पाचन तंत्र पर असर आ जाता तो सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय, व्हीट ग्रास एलोवेरा, और जिनका खून भी कम हो गया है तो उसमें अनार, गाजर, चुकंदर में मिला लें। और सर्वकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट, लिवामृत दे देते, पाचन तंत्र अच्छा कर देते हैं। द्राक्षासव, कुमारियासव, और आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट। बहुतों को तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और मौत तक हो जाती है। तो एक तो
ये भुजंगासन बताया, और जो मजबूत है देवांश की तरह वो तो ऐसी दंड भी लगा सकते हैं। अब जैसे ज्योत्सना जी, ये तो हमारे पहलवान योगिनी हो गई है तैयार, और ऐसे अब ये तो ये भुजंगासन और दंड, और ये कि गोमुखासन बड़ा जबरदस्त होता है। गोमुखासन करो बेटे। अब देखो आज हमने पूरा सजा रखा है, ये दारू का विकल्प। दारू का विकल्प का मतलब ये नहीं कि जो है दारू बिहार वाले जो है ये द्राक्षासव जो है एक एक बोतल एक एक बार में पीना शुरू कर दें, वहाँ पर दारू बंदी है तो। लेकिन दारू पी पी करके जिनके लंग, जिनके लीवर, किडनी खराब हो गए, उनके लिए ये आशा वरिष्ठ हमारे यहाँ पर हजारों साल पहले जो है इस चिकित्सा के लिए प्रयोग किया गया था। यद्यपि यह आशा वरिष्ठों का द्राक्षासव से लेकर के कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, हार्ट के रोगियों के लिए अर्जुनारिष्ट, और जिनके मस्तिष्क पर, ब्रेन पर असर आ गया तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। ये सब चीज़ें तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आगे बहुत जी, कुछ स्वामी है। जी। लेकिन और ये यज्ञ, अब देखो एक तो यज्ञ का धूम्र है जो हमें रोगों से बचाता है। रोगों से बचाने के लिए और इस यज्ञ के धूम्र से पूरा शरीर तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है। तो जिनके भी घरों में धूम्रपान करने की आदत है लोगों को, वह हवन करें। और ये धूमनस्य जो मैंने बताया था प्रारंभ में ही, ये धूमनस्य जिसमें मुलैठी है, हल्दी है, काकड़ा सिंगी है, कपूर है, इससे धूमनस्य लेने से जिनको धूम्रपान करने की आदत है वो छूट जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी पूर्ति भी हो गई है, और निकोटीन इसमें नहीं होता, औषधियाँ होती हैं, तो उससे जो नुकसान हुआ उसको बचने का मौका मिल जाता है। सबसे बड़ी बात तो है विकल्प रहित संकल्प, और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, साहस, वीर्य, शौर्य, एक भीतर व्यक्ति के भीतर साहस होना चाहिए कि स्वामी मुझे जी, इससे मुक्त होना है, तो फिर तो हो ही जाते मेरे भाई। साहस अभी के जी साथ कुछ मुझे कह लगता है कि साथी की भी जरूरत होती है। होती है। तो स्वामी जी, जो लोग नशे की गिरफ्त में होते हैं उन्हें एक सच्चे साथी की जरूरत हमेशा रहती है, जो हाथ पकड़कर नशे के दलदल से उन्हें बाहर निकाल ले। योग तो हर किसी का सच्चा साथी है, लेकिन ये नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों का साथी कैसे बनेगा, ये आपको ही बताना पड़ेगा। देखो, सबका साथी इंडिया टीवी, सबके अरे आजकल तो बहनें भी पीने लग गई। तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रिया, पूजा जी को देख करके बहनों ने वाइन पीना छोड़ दिया है। अरे देखो, 3 दिन पहले तक, डिलीवरी से 3 दिन पहले तक मीनाक्षी जी योग करती रही, और योग ही नहीं करती रही, मुकाबला से लेकर के सारे शोज भी करती रही, दिन भर 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की ड्यूटी करती रही। तो मीन्स योग में कितनी ताकत है, ये तो एक एग्जाम्पल है लाइव। दूसरा, आप जो है कहाँ तवांग से लेकर के और लेह लद्दाख से लेकर के चाइना बॉर्डर तक पहुंच जाते हो -5 डिग्री तक, और कभी आपने ना बीड़ी पी, ना सिगरेट पी, ना शराब पी। तो आप भी लाइव एग्जाम्पल हैं, स्वामी रामदेव लाइव एग्जाम्पल है। और आज मैंने तो लाइव एग्जाम्पल सारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, बाईं तरफ बैठे हुए हैं, कितनों ने कितने प्रकार की ये सब छोड़ करके योग को अपना लिया। एक योग को अपना लो, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति के द्वार खुल जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे, वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, ये ईगो, ये इगोरेंस, ये लास्ट, ये ग्रीड, और सबसे बड़ी बात ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले आंकड़े दे रहे थे, 3 से 4 गुना खपत बढ़ जाती है दारू जी। की न्यू ईयर के चक्कर में। दिसंबर जनवरी में बोले 40% ठंड स्वामी जी, बहुत 40%। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? ये विलासिता या अय्याशी ये जीवन को तबाह कर डालती है। तो योग की शरण में आओ तो इंडिया टीवी सहारा है। स्वामी रामदेव की संगत करो, एडिक्शन करना है तो स्वामी रामदेव का एडिक्शन हो, अमित भाई का, मीनाक्षी जी का एडिक्शन हो कि भाई हमारी सुबह की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ ही होती है। अब तो करोड़ों लोग एडिक्ट हो गए। तो खैर, ये तो मैं बात बता रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हार्ट पर उसका असर है, तो उसको कम करने के लिए। बाकी देखो, ये अब बेटे ने 9-10 किलो वजन कम कर लिया है। अब बेटा अभी नीचे 72 आ जाना है ना देवांश। अब बिजनेस करने लगा है। अब ये सुबह सुबह उठ करके जो योग कर लेंगे, और योग में भी प्राणायाम के साथ आसन,
प्राणायाम के साथ ध्यान, माने प्राणायाम केंद्र में है, आसन भी चल रहे हैं, व्यायाम भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है, यज्ञ भी चल रहा है, और हम यहाँ ये मोटिवेशनल क्लास भी लेते हैं। हम सुबह सुबह मोटिवेशन भी देते हैं, इंस्पिरेशन भी देते हैं। और वैसे तो व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में लेकर के आता है योग। सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक का तंत्र है योग। जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया ना नशा करके, उनके लिए फिर ये है मंडूकासन। मंडूकासन में एक मंडूकासन और एक पवन मुक्तासन, ये दो ही आसन कर लेना ठीक से तो पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है मीनाक्षी जी। बिल्कुल स्वामी जी। और जिसका पाचन तंत्र अच्छा है, जिसका श्वसन तंत्र अच्छा है, तो फिर और पाचन तंत्र श्वसन तंत्र के साथ हम आत्म तंत्र से जुड़ जाते हैं योग से। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप ऊर्ध्व आरोहण होता है। देखो अधोपतन, गिरावट तो चारों तरफ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में गिरावट चारों तरफ है, मिलावट चारों तरफ है। ये जो ऊर्ध्व आरोहण है, ऊर्ध्व उत्थान है, ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता, आत्म चेतना में अपने निजता में जीने का जो तत्व है वो योग से ही हमें प्राप्त होता है। अमित भाई जी स्वामी जी। मीनाक्षी जी, और जो बात आपने कही कि कैसे संयम बरत के गलत संगत का हिस्सा ना बन के हम इन आदतों से बच सकते हैं। स्वामी जी, अब बात स्मोकिंग की भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें स्मोकिंग की आदत होती है और सर्दियों में कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। एक रिसर्च सामने आई है जो बताती है कि सिगरेट में 600 किस्म के जहरीले तत्व होते हैं। सिगरेट गले में कड़वा ना लगे इसलिए भी इसे बनाने में तमाम तरीके आजमाए जाते हैं और नतीजा वो और जहरीली होती जाती है। तो सबसे पहले लंग्स को ये खराब करती है। तो क्या उपाय करें? पहले तो सिगरेट ही छूट जाए और लंग्स जो डैमेज हुए हैं इसके कंजम्पशन से वो बेहतर हो जाएं, हम उन्हें रिकवर कर सकें। एक रिसर्च आपने बताई कि कैसे 600 प्रकार के इसमें जहर होते हैं। दूसरी रिसर्च मैं बताता हूँ। हमने ये जो भट्ठों की चिमनी होती है, जहाँ ईंटों के भट्ठों पर जो बहुत काला काला धुआं निकलता है, फिर हमने बीड़ी ज़्यादातर भारत में और बांग्लादेश, पाकिस्तान इधर ही पी जाती है। बीड़ी और सिगरेट का धुआं ले करके चूहों पर थोड़ा अत्याचार तो किया हमने, चूहों के पूरे फेफड़े खराब कर दिए। बाद में उनको हमने स्वासारी और ये ब्रोनकोम जो आप देख रहे हो जी, स्वासारी और ब्रोनकोम ये खिला करके हमने उनके खराब फेफड़ों को भी अच्छा कर दिया। एक तो देखो इसमें प्राणायाम तो करना ही चाहिए। ये जो प्राणायाम है ना, और इस प्राणायाम को योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार के साथ, इस प्राणायाम को जब भुजंगासन के साथ करते हैं, भस्त्रिका को पूरी गंदगी साफ हो जाती है। और इससे एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए धूम नस्य, ये धूम नस्य बड़ा जबरदस्त है, जिसमें हल्दी है, मुलठी है, काकड़ा सिंगी है, लौंग है, इनको सबको डालते हैं, थोड़ा कपूर, थोड़ा पेपरमेंट, और ये इससे फिर आदमी बाहर निकल जाता है। आजकल नशा छुड़ाने के लिए बहुत तरह के लोग उपाय अपनाते हैं, लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसलिए ये धूम नस्य उसका एक उपाय है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो है प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो हमने स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम के ऊपर रिसर्च किया। इससे पूरे जो फेफड़े खराब हो गए थे वो रिकवर हो गए। ये तो इन विवो, इन विट्रो और एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का हमने पूरा रिसर्च किया हुआ है। सुबह उठ करके ऐसे ये शंखनाद करें। लंबा ऐसे शंखनाद करने से, लंबा शंखनाद करने से अपने आप फेफड़े अच्छे हो जाते हैं। और ये भस्त्रिका
कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हमें नवजीवन देते ही देते हैं। अब और जो यानी कि बीड़ी ये कहा सिगरेट जाए पीते हैं ना, वो अपने मासूम बच्चों पर और परिवार की महिलाओं पर तो बहुत अत्याचार करते हैं। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। मैं ये कहती स्वामी जी, 100 बात की एक बात समझ में आती है जो इतने सारे टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए कि लंग्स को खराब करने के, शरीर को खराब करने के ढेरों उपाय हैं, लेकिन इसे तंदुरुस्त बनाए रखने का एक ही उपाय है। आप इंडिया टीवी देखें, योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में आए और हर दिन योग और आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाएं। लेकिन स्वामी जी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, मुंह, फूड पाइप, रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेफड़े को तो खराब करते ही हैं। देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, सांस फूल जाए बोलते बोलते लेकिन स्वामी जी, लिवर, किडनी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही में अल्कोहल को अगर इसमें और इंक्लूड कर दें तो ये भी कम घातक नहीं है। लोग अल्कोहल के साथ साथ एक एक कश जो है सिगरेट का लेते चलते हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय क्या अपनाए जाएं? पहले तो मैं मुंडूकासन कर रहा था, ये योग मुद्रासन, श्वास को बाहर छोड़ दिया और मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ अथवा कपालभाति के साथ योग मुद्रासन करें। और बहुत सहज है पवन मुक्तासन। ये पवन मुक्तासन ना, इससे अप्रतिम लाभ होता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सबके लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये पवन मुक्तासन। पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियाँ को लेके ऊपर ऐसे लग जाती है और हाथ ऐसे रहते हैं, देखो ऐसे। एक तो पवन मुक्तासन और एक ये सेतुबंध। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत इजी भी है, कोई भी इनको कर सकते हैं ऐसे। एक, अब देखो, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के अलावा नौकासन, सेतुबंध, पादांगुष्ठ, नासा स्पर्शासन में बताएंगे। जो कर सकेंगे उनसे हम सर्वांग आसन और शीर्षासन भी करवाएंगे। और साथ में पाचन के लिए ना, अनार, सेव, पपीता, मल्टीग्रेन दलिया, जौ का दलिया, सुबह सुबह उठ करके अंकुरित। और जिनका लीवर बहुत ही गड़बड़ हो गया, खून की कमी हो गई, शरीर में कमजोरी बहुत है, अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा ले लें। और सर्वकल्प, कायाकल्प, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, फैटी लीवर हो गया, बहुत दिक्कत है, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पीएं, अप्रतिम। और पाचन तंत्र बहुत ही गड़बड़ हो गया है तो लिवोग्रिट और लिवामृत तो परम औषधि हैं। इसके ऊपर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हम कर चुके। और जिनके पाचन तंत्र लीवर से लेकर के, आंतों से लेकर के पूरा कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फास्ट फिशर, फिस्टूला, भूख नहीं लगना, गैस बनना, सब चीज़ों के लिए लिवोग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो कर सके वो उत्तान पादासन, नौकासन जैसे मैंने कहा, और पादागुष्ठ नासास प्रशासन कर ले। और शीर्षासन, सर्वांगासन करने वालों को तो कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती। बड़ी बात ही है ये। और यदि कोई कर सके ना तो थोड़ा संतुलन तो बनाना पड़ता है। तो ये शीर्षासन तो अप्रतिम है। अब इसमें तो पूरा मूल बंध भी लग जाता है, उड़ियान बंध भी लग जाता है और पेट पूरा अंदर धंस जाता है। ये लो, अप्रतिम है। और ये ना होना किसी से तो कोई बात नहीं, बटरफ्लाई से शुरुआत कर लो। कुछ सोचेंगे इतना कठिन कठिन योग बता दिया और जो है इतना ना हो तो कोई बात नहीं, खाली भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करने से मैं बार बार कहता हूँ अमित भाई जी स्वामी जी। प्राणायाम से ही 99% बीमारियों का समाधान हो जाता, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपनी आत्मा में तो अपरिमित, अनंत, असीम, अथाह, अनलिमिटेड नॉलेज है, ज्ञान है, प्रतिभा है, ऊर्जा है, अपने भीतर संवेदनाएं हैं, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, पिंड में सारा ब्रह्मांड है जी। आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर के गुरु भगवान की शरणागति में मयि ओमनाधत्सव में बुद्धि निवेशय निविश्य मयि अव अत ऊर्ध्वम ने संशया
सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तभी। अच्छा, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अपने पूर्वजों को याद करो, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद को, कितने महान थे अपने पूर्वज, उन ऋषियों के हम संतान हैं। तो अपने डीएनए में देखो, हमारे जो जीन्स है ना, डीएनए है ना, हमारे जो सेल्स की मेमोरी है ना, उसमें नशा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज वो प्रकृति के अंग संग रहते थे और योग का अमृत, भगवान की भक्ति का अमृत, ज्ञान का अमृत पी करके तृप्त रहा करते थे। ये विषयों का विषपान और धूम्रपान और मद्यपान आदि नहीं किया करते थे। कोई सुरापान के नाम पर आयुर्वेद को भी बदनाम करते, ये ठीक नहीं है। हाँ, उनका द्राक्षासो पी सकते हैं। ये पाचन तंत्र के लिए, जिनके अंदर खून की कमी है, जिनको नींद नहीं आती, कुछ लोग बहाना बनाते हैं अमित भाई कि नींद नहीं आती बिना दारू पिए, बिना वाइन पिए, तो जो नींद का बहाना लेकर के जो पीते हैं ना, तो मैं उनसे कहूँगा ये आधा कप ले लेना अधिकतम, फिर धीरे धीरे और कम हो जाएगा। आधा कप द्राक्षासव ले लेना, पोस्त दाना या मखाना हम सबको उपलब्ध कराते हैं, उसकी खीर खा लेना, अथवा दोपहर शाम एक बार प्याज थोड़ा सा खा लेना, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेना, नींद तो अपने आप ही आ जाती है। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान की शरणागति में, जैसे एक बालक माँ की गोद में सोता है, ऐसे प्रातः प्रभृति सायं अंतः यत् करोमि जगन माता तत्सर्वम तव पूज्यम। जी मेरे भाई अमित, तो अपने आप ही नींद आ जाती है। बिल्कुल, परिश्रम कर ले तो वैसे बहुत अच्छी नींद आती है, इससे ज्यादा गिन के देखा नहीं हमने। बिल्कुल स्वामी जी, वैसे तो कहते हैं ना कि नशा ही अगर करना है तो जो जीवन का नशा है, जीने का जो नशा है, उससे बड़ा तो नशा हो ही नहीं सकता है, उसको लोगों की आदत डालनी चाहिए। और जिनको नशे की आदत है उनके लिए कई बार हालात ऐसे भी बन जाते हैं स्वामी जी कि योग करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि उनका जो दिमाग ब्लॉक रहता है और पूरा का पूरा ध्यान उस नशे की ओर रहता है। हाँ, यह आपने अच्छी बात कही। कुछ के तो हाथ कांपने लग जाते हैं, तो उनको तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, सिबकथोन या ओमेगा, और ये जो गाय का घी है ना, इसको नाक में डाले भी, ब्राह्मी घृत और ही अच्छा है, ब्राह्मी घृत या गाय का घी नाक में डाले, इसका नशे भी करे, इसके दिमाग पर थोड़ा सा मालिश भी कर ले, बहुत जबरदस्त फायदा। ये सारा कंपन बंद हो जाता है। आज ही सुबह एक बच्चा आया था, पूरा कांपता था उसका शरीर, अभी वो 15-16 साल से योग कर रहा है, तो उससे कंपन से भी बाहर निकल, शराब से भी लोगों के हाथ शरीर कांपने लगता है। और जिनका दिमाग पूरा ब्लॉक हो गया वो भी ठीक हो जाएगा, जो हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, मेधा क्वाथ, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ये पी लिया करें। और द्राक्षासव तो सबके लिए, ये दिमाग के लिए भी है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी है, पाचन तंत्र के लिए भी, और नींद भी अच्छी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ना, अनुलोम विलोम करें, ये बड़ा जबरदस्त है। लगभग 4 से 5 सेकंड में लेना, 4 से 5 सेकंड में छोड़ना, आराम आराम से करें। भ्रामरी उद्गीत करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे ओंकार गायत्री मंत्र का ध्यान करने से अपने आप ही नशे की तरफ मन ही नहीं होता, उससे मन हट जाता है। जैसे आप कह रहे थे ना, हमेशा उधर ही चित्त, उधर नशे में ही लगा रहता है, तो ऐसे चित्त हमेशा गुरु में, भगवान में, सत्कर्म में लगा रहेगा, सात्विकता में मन रहेगा, उधर मन जाएगा ही नहीं मेरे भाई अमित जी। तो इसलिए प्राणायाम को ज्यादा करना चाहिए, मेरा अनुभव है करोड़ों लोगों पर। बिल्कुल स्वामी जी, योग किया और रोग मुक्त हुए, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को हमने नशा मुक्त भी किया है मेरे भाई। देखिए आपने तो सही राह दिखा दी, उम्मीद करते हैं लोग आपकी इस राह पर चलेंगे और नशे से दूर रहेंगे। लेकिन साथ ही सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं जिसका इंतजार लोगों को है। रामजी साहनी का सवाल है स्वामी जी, उनके बेटे की उम्र 18 साल है, उसे 15 साल से गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अब क्या उपाय उनके लिए? तो देखो, एक उपाय तो ये है, ये रामजी साहनी जी से लेकर के जो ब्रोन को मैंने रख रखा है ना, इसकी 1-2 गोली ऐसे मुंह में ले ले और चूस ले। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, कोरोना, तमाम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनसे भी मुक्ति हो जाएगी और गला बहुत जबरदस्त हो जाता है। ये ब्रोन को कंठामृत, लवंग आदि, खदरादि वटी तो हमने पहले बताई है। स्वासारी, खाली पेट, कोरोनिल खाने के बाद गिलोय घनवटी, एडवांस आदि, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश, ये
ब्रोनकोम बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी किसी को पाउडर लेना है तो त्रिकुटा और सीतोपलादी या बहेड़ा, त्रिकुटा बहेड़ा सीतोपलादी तीनों 10-10 20-20 ग्राम ले ले, शहद में मिला ले और चाट ले, एकदम से टॉन्सिल ठीक हो जाता है। टॉन्सिल के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। और एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम और उसमें थोड़ा थोड़ा त्रिकुटा बहेड़ा और डाल दें, थोड़ा सेंधा नमक डाल के उससे गरारा कर लें, टॉन्सिल पूरा ठीक हो जाता है। ये यज्ञ की भस्म की जो राख है ना, इसको भी अंगूठे पर लगा करके, और मैंने एक दिन बताया था पूज्य माता गुलाब देही जी जो हमारी जननी है, उन्होंने मुझे बताया बेटा ये ऐसे यज्ञ के जो भस्म है ना, ये इससे यज्ञ की भस्म को ऐसे ये गले में ऐसे लगा के और जहाँ टॉन्सिल होता है उस पर दबा देते हैं। ये टेक्निक है, लेकिन एक तो नाखून नहीं बढ़ा हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा दबा देते हैं, एक ही दिन में टॉन्सिल ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, ये बड़े उपाय, ये पॉइंट भी है। राम जी के बाद स्वामी जी अगला सवाल सुरेंद्र का है। सुरेंद्र का कहना है कि रात में जिस करवट वो सोते हैं उस तरफ का हाथ उनका सुन्न हो जाता है, तो क्या उपाय करें? और स्वामी जी क्या ये कमजोर मसल्स की निशानी है? हाँ, जिनके हाथों में पैरों में शून्यता आती है ज्योत्सना जी, और जिनको क्रैम्प्स आते, बाइट आते, मुझे जिंदगी में पहली बार एक दिन बाइट आया, मैंने देखा क्या हुआ, मैं एक पोज में लगातार बैठा रहा, लंबी मीटिंग चल रही थी, ये तो ऐसे 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 यहाँ, फिर खैर उन्होंने तुरंत ठीक कर लिया, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम किया ऐसे ऐसे। तो जिनको हाथों पैरों में बाइटें आते हैं तो आगे पीछे पैरों को ऐसे दबाया करें, ऐसे ऐसे। हाथों में बाइटें आते हैं तो हाथों को ऐसे ऐसे कर लिया करें और ये पीछे के पॉइंट दबा लिया करें। न्यूरोग्रिट, त्रयोदशांग गुग्गल और अश्वगंधा इसकी औषधि है। तो एक कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे न्यूरोग्रिट ले लो, चाहे त्रयोदशांग गुग्गल ले लो, चाहे अश्वशिला ले लो। तो और मोरिंगा, ये जो है विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स, पूरा बी का एक पूरी सीरीज है, तो वो भी मोरिंगा अपने आप में इसकी परम औषधि है। मोरिंगा और स्पिरुलिना खा लो तो ये बाइटें क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं। और मीठा मत खाओ, मीठे का विकल्प है खजूर, गुड़, शक्कर, मधुरम, ये सब हम देते हैं, वो भी कम मात्रा में खाना चाहिए। तो खैर ये, और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। और वैसे भी लगातार एक तरफ से नहीं सोना चाहिए, कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट, तो ऐसे बैलेंस बना रहता है। मैंने कई बार जिक्र किया, एक भाई थे राम जी भाई, अभी भी फिर मुझसे एक बार मिले 30 साल के बाद। वो शिविर ही क्या करते थे, कैसे बैठना चाहिए, हमने कई बार बताया कैसे बैठे, सीधे बैठे, सीधे लेटे। हमने खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, देखना सुनना, सोचना आता ही नहीं, इसलिए तो हम बीमार हो जाते हैं। यही तो योग सिखाता, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न बहुत योगो भवति दुख। तो और भुजंगासन, मरकटासन जरूर कर ले जिनको भी ये किसी भी तरह की शून्यता है, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले। अगला सवाल भावेश छाबड़ा का है। स्वामी जी, इनकी उम्र 21 साल है, उन्हें सर्वाइकल और साथ ही साथ बाल तेजी से झड़ने की समस्या है, इनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? भावेश के लिए देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी मरकटासन, फिर ये अर्ध पवन मुक्तासन, फिर ये सेतु बंधासन, और फिर उल्टे लेट करके तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, ये 4 आसन है। ये मकरासन, भुजंगासन पहले बता ही चुके 2 तरह से, फिर ऐसे ही ये सलभासन, और हो जाए तो फिर ये धनुरासन भी कर ले। तो थोड़ा हम तेजी से बता रहे हैं, थोड़ा डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, थोड़ा इसको अधिक कर लें, और इससे ये पूरा का पूरा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला पूरा घोटाला ही खत्म हो जाएगा। ऐसे इसको कर लिया करें आराम आराम से, और इससे ऐसे भी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें। जी स्वामी जी, अगला सवाल स्वामी जी। दे लिया तो बड़े बड़े रोगों से, कष्टों से बाहर निकल जाते हैं। जी मेरे जी स्वामी जी, प्रिया बड़गुजर का सवाल है अगला। उन्हें नर्व्स की प्रॉब्लम है और हरदम पीठ, पेट और कंधे में दर्द महसूस करती हैं, रात को ठीक से सो भी नहीं पाती हैं, तो क्या उपाय करें स्वामी जी? तो प्रिया बड़गुजर जी के लिए, ये बड़गुजर राजस्थान की तरफ होते हैं, तो प्रिया जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो अभी अभ्यास बताए उनको करना, और साथ में ये पॉइंट 2 वाले पीठ के लिए, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल, कोई भी एक खा लेना, सारे मत खाना। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड जो है, ये आप एलोवेरा और गिलोय के जूस से इसको ले लेना,
और दही छाछ नींबू चाट टमाटर थोड़े दिन बंद कर दो, उपवास भी कर लो। और राजस्थान में तो मेथी की सब्जी खाते हैं, मेथी की सब्जी खाओ। और कैर कुमुठ और गोंद के लड्डू बड़े अच्छे होते हैं। और सर्दियों में तो विशेष करके हमने भी गोंद के लड्डू उपलब्ध कराए, बताते भी हैं कई बार, फिर एक दिन बता देंगे। गोंद के लड्डू बड़े जबरदस्त होते खूब हैं। खाएं स्वामी जी इस बार तो। एलोवेरा और गिलोय तो ना दर्द का पूरा खात्मा कर देते हैं। और मेथी की सब्जी और एलोवेरा, एंटियम की सब्जी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी। एलोवेरा 200 ग्राम पल्प, उसमें 20 ग्राम कच्ची हल्दी, 10-20 ग्राम कच्ची हल्दी और 50 ग्राम अंकुरित मेथी गाय के घी में छोंक लगा के खा लो। और मिलेट्स खाओ, मिलेट ईयर भी मनाने वाले हैं अगले साल, तो बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ये बड़ी जबरदस्त होती है। इसी से ठीक हो जाएंगे खाने पीने की चीजों से। बिल्कुल अगला स्वामी जी, प्रश्न और ले लो, कोई प्रश्न बच बस अब गया यहीं हो तो। समाप्त हुए और इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ भी बढ़ चुके हैं। नशे की आदत को छुड़ाने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम आपने बताया, सवालों के जवाब आपने दिए। क्योंकि खाने पीने की बात हो रही है तो अब वो खास खाने पीने के नुस्खे भी बता दीजिए जो नशा छुड़ाने में मदद करें। तो एक तो देखो, ये अश्वगंधा के पत्ते हमने बताए। अश्वगंधा जो के रूट है ना, जड़ है, वो तो वजन को बढ़ाने के लिए, अश्वगंधा, शतावर जो अंडरवेट है, अश्वगंधा ये वेट को भी कम करती है। और जिनको नशे की आदत है, अश्वगंधा की चाय पिए। और ये सौंफ, सौंफ बड़ी ज़बरदस्त है। सौंफ तो जो है पानी में डालते ही टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और सौंफ और अजवाइन दोनों को डाल दिया थोड़ा थोड़ा, एक आधी चम्मच, और फिर इसकी चाय पी ली ना, तो फिर तो ये बहुत ही ज़ोरदार मामला है। देखो ये जो है, अब देखो 1 मिनट के, आधी मिनट ही हुई है, आधी मिनट के अंदर ही ये चाय तैयार हो गई है। बड़ी कलर्ड चाय है। तो ये अजवाइन की और सौंफ की चाय बना करके पी लिया करें। बाकी खाने के बाद ये एप्पल विनेगर, इसको भी जो है थोड़ा ऐसे डाला और इसमें थोड़ा पानी मिला लिया। अकेला मत पीना, अकेले में तो एकदम गले में लगती है, बहुत करंट है इसके अंदर। तो ये तो मैंने सुना है दारू भी ऐसे ही पीते हैं, कुछ पानी मिला के पीते हैं ना। नहीं स्वामी जी, के लोग नीट भी पीते हैं। तो बाकी एप्पल विनेगर और ये आप कुछ तो सीधी ठोकते हैं। और फिर ये द्राक्षासव और ये मैंने कहा ना जामुन का सिरका, जिनको डायबिटीज वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आशावरिष्ठ इसलिए हमने आज यहाँ पर रखे हैं। और ये अश्वगंधा का पौधा, अब तो अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी घर में लोगों ने लगा ली है। बाकी नहीं तो हर्बल टी भी हमने सबको उपलब्ध करा दी है। और कोरोना के समय तो ये अब लोगों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी होगी दिव्य पे। तो ऐसे ये सब पिएंगे और 100 साल जिएंगे। कल 7:56 पर फिर इंडिया टीवी पर आएंगे और रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत बनाएंगे। अब यहाँ उपचार को विराम देंगे। समाचार आपके पास में ढेर सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।